11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज टोटल 5 नंबर का रहेगा, तो वीडियो को रोक करके एक बार इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आप जो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैप्पीनेस नॉट डिपेंड ऑन। हैप्पीनेस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आंसर, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द नरेटर कॉल द माइंड फुल ऑफ थॉट्स। आंसर, द माइंड इज ऑलवेज इन ए कॉन्स्टेंट रेस फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, फ्रॉम वन वरी टू अनदर। इट कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू टास्क टू अनदर, नेवर स्टैंडिंग स्टिल। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइस। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। तो स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन लाइफ वी शुड। तो इसको जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है आप इजीली दे पाएंगे। तो इसमें जो कंप्लीट होगा ये काम आवर माइंड, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, द थिंग दैट हाइड्स और इन ए हैप्पीनेस इज रेस्टलेसनेस, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेजर। सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग कौन से वर्ड का निकलेगा, तो ये होगा वैल्यूएबल। सिनोनिम होता है सेम। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। यहाँ पे आपको नोट मेकिंग करनी है और ये आपका 5 नंबर का रहेगा। आपको यहाँ पे हेडिंग यूज करनी है, सब हेडिंग करनी है और एक अच्छा जो टाइटल आपको देना है। तो एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ये लगभग जो है एजुकेशन के ऊपर है ये आपका पैसेज। तो वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इसको ध्यान से पढ़िए। नीचे आंसर में सबसे पहले आपको लिखना है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में सबसे पहला पॉइंट हेडिंग। हेडिंग है एजुकेशन इंपॉर्टेंस। नीचे यहाँ पे इसकी जो ये सब हेडिंग्स बनाई गई है। फिर सेकंड यहाँ पे इसकी हेडिंग है एजुकेशन इन मॉडर्न कंट्रीज। नीचे यहाँ पे इसकी जो है सब हेडिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है। कम से कम आपको 3 या 4 जो है मेन हेडिंग लिखनी है। थर्ड हेडिंग है एजुकेशन एग्जामिनिंग। नीचे यहाँ पे इसकी जो है सब हेडिंग्स दी गई है। एब्रीवेशन भी आपको यूज करनी है, जैसे यहाँ पे EDU, शॉर्टकट में EDU का मतलब क्या है एजुकेशन। जैसे यहाँ पे NO का मतलब क्या है नंबर। इसी प्रकार एग्जामिनेशन को आप AXAM लिख सकते हैं। एजुकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं EDU लिख रखा है, आपको ऊपर दिख भी जाएगा एजुकेशन यहाँ पे शॉर्टकट में, जैसे EDU ये रहा। अब ये जो टाइटल है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की शिक्षा का महत्व। इसके अलावा अगर आपको और टाइटल भी अच्छा लगता है तो वो भी आप टाइटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन B, ये आपका राइटिंग स्किल्स है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है राइट ए लेटर। यहाँ पे आपको लेटर लिखना है और इसी की ओर में जो सेकंड है यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। वैसे जो मेरी वेबसाइट है उस पर जाके आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन C, ग्रामर जो पोर्शन ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 6। आपको कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं, एक नंबर के यहाँ पे 6 जो आपको करने हैं। आपको यहाँ पे टोटल 8 मिलेंगे देखने को, करने आपको 6 हैं। तो इसमें पहला है वी ऑल डैश रिस्पेक्ट अवर सोल्जर। यहाँ पे आपको मॉडल भरना है, हमें अपने जो सैनिक है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जो ज़रूरी होती है, तो सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है ये। सेकंड, डैश वी लीव नाउ प्लीज़। तो यहाँ पे प्लीज़ लगा दिया, तो वहाँ पे जहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे मॉडल लगता है मे। लास्ट में जो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं मॉडल भरना है आपको। तो मे वी लीव नाउ, क्या हम जो है जा सकते हैं अब। जैसे आपने गॉड के आगे सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड है वी वॉकड फास्ट लिस्ट वी डैश मिस द बस। यहाँ पे मॉडल आपको भरना है शुड, यानी कि हमें जो है थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो बस है वो मिस हो सकती है, यानी कि निकल सकती है। फोर्थ पार्ट ही डैश
बाई इन लास्ट मंथ, यहाँ पे बाई वर्ब दे रखी है, आपको यहाँ पे टेंस भरना है। तो जहाँ पे भी लास्ट आ गया वर्ड, आपको दिख रहा होगा लास्ट, लास्ट का मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बाई की पास्ट टेंस में जो है वर्ब यूज होगी, बाई की यहाँ पे आएगी बोट, यानी कि सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे बोट। बाई का मतलब खरीदना, बोट मतलब खरीदा। तो यहाँ पे इसकी जो ब्रोट नहीं आएगा, आर लिख रखा है, ये ब्रोट नहीं बोट आएगा यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट है आई डैश फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो इवनिंग, ये टेंस भरना है आपको। यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे वर्क टुमारो इवनिंग, यानी कि कल में जो है, टुमारो मतलब आने वाला कर, जहाँ पे भी आने वाली कल की बात की जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे आपका आएगा विल फिनिश, यानी कि कल मैं जो है शाम तक इस काम को पूरा कर लूँगा। सिक्स्थ पार्ट ही डैश ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम सिंस येस्टरडे। देखिए वैसे तो येस्टरडे पास्ट में बात होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस, यानी कि कंटिन्यू जो है यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन आएगा हैज़ बीन ट्राइंग, ठीक है, यानी कि मैं कल शाम से जो है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आपको क्लोज आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, इसमें यहाँ पे क्लोज रहेगा नाउन क्लोज, सी ऑप्शन राइट। एट पार्ट द लेडी हु वियर ए रेड हैट इज हर मदर, यहाँ पे आपको क्लोज फाइंड करना है, जो नीचे जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, तो इसमें जो रहेगा आपका एडजेक्टिव क्लोज है यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट जो है स्टार्ट हो गया, यानी कि बुक। क्वेश्चन 5 रीड द फॉलोइंग पैसेज और स्टेंजा, आपको पैसेज को स्टेंजा को आपको पढ़ना है, और नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेंजा दिया गया है, ये जो आपके लेसन हैं इनमें से स्टेंजा लिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द लेसन, लेसन का नाम बताना है, तो लेसन का नाम है सिल्क रोड, ये जो पैसेज लिया गया है सिल्क रोड से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन नेम द ऑथर, ऑथर का नाम है निक मिडल्टन। थर्ड क्वेश्चन हुज एक्सपीरियंस वाज इन ए स्टार्क कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे आएगा ऑथर, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4 हु वाज इकाई कवागाचू, तो ये क्या था, एक जापानीज मॉन्क, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5 नेम द लेक डिस्कशन इन द पैसेज, पैसेज के अंदर जो जिस लेक के बारे में बात की गई है वो कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक, बी ऑप्शन राइट। इसी के और में एक और स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से ये लाइन ली गई हैं, तो इस पोइम का नाम है फादर टू सन, डी ऑप्शन राइट। सेकंड नेम द पोइट, पोइट का नाम बताना है, तो पोइट का नाम है एलिजाबेथ जीनिंग, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 हु हैज़ लिव्ड टुगेदर इन दिस पोइम, पोइम में कौन साथ रहते हैं, फादर एंड द सन, पिता और उनका बेटा। फोर्थ क्वेश्चन हु इज़ ट्राइंग टू बिल्ड ए न्यू रिलेशनशिप, कौन कोशिश करता है नया रिश्ता बनाने के लिए, फादर यानी कि पिता। फिफ्थ व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, ABBA, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन गैटोंडे एंड खान साहिब, आपको यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, कैसे उनकी भेंट हुई गैटोंडे और खान साहब की, ये क्वेश्चन लिया गया द एडवेंचर से। इसका आंसर है द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर, इसके जो राइटर हैं वो है जयंत नार्लिकर। द एनकाउंटर बिटवीन प्रोफेसर गैटोंडे एंड खान साहिब ऑक्यूर्स इन ट्रेन ड्यूरिंग गैटोंडेज ट्रेन जर्नी थ्रू एन अल्टरनेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन दोनों की मुलाकात जो है ट्रेन में हुई थी। वाइल ट्रैवलिंग यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान गैटोंडे मीट्स खान साहब ए फेलो पैसेंजर एंड दे एंगेज इन ए कन्वर्सेशन, यानी कि दोनों के आपस में जो मुलाकात हुई, एक दूसरे के से जो उन्होंने अपनी बातें स्टार्ट की। गैटोंडे डिसोरिएंटेड बाय द अनफेमिलियर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ही फाइंड himself in ask Khan Sahib about the political situation in India. Khan Sahib explains that India is still under Maratha rule and that the British influence in minimal, यानी कि जो इंडिया है वो मराठा रूल के अंडर में है। This is a shocking revelation to
Gatunde, who knows that in his reality, India gained independence from British rule in 1947. Khan Sahib provides further details indicating that Marathas successfully resisted British colonization, leading to a significantly different historical trajectory. Gatunde is intrigued and bewildered by the alternate reality, where the Marathas remained a dominant power and the course of Indian history diverged sharply from what he knows. The encounter with Khan Sahib is crucial as it provides Gatunde with insights into the alternate history he is experiencing, highlighting the profound changes in political and social structures due to divergence in historical events. This conversation plays a key role in Gatunde's realization of a parallel universe concept and set the stage for his further exploration of his altered world. इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब नरेटर्स जर्नी फ्रॉम राव टू होर एंड द प्रॉब्लम ही हैड टू फेस ऑन द जर्नी। ये क्वेश्चन लिया गया है सिल्क रोड से, यानी कि आपको बताना है कि जो नरेटर है वो राव से होर की तरफ जा रहा था तो उसको रास्ते में जर्नी में कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। आंसर ऑथर्स निक मिडल्टन स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि ऑथर का नाम है यहाँ पे निक मिडल्टन, स्टार्टेड फ्रॉम राव अर्ली मॉर्निंग, वो जल्दी उसने जो मॉर्निंग में यात्रा स्टार्ट कर दी थी। ही वॉज स्टार्टिंग ऑन द पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश ऑन द ओकेजन ए वोमन नेम्ड लामा गेव हिम ए फेयरवेल प्रेजेंट। इट वॉज लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट, यानी कि उसको जो है एक कोट दिया गया उसके द्वारा, ल्योमा के द्वारा। सच कोट्स आर वॉर्न बाई ऑल द मैन इन द एरिया ऑफ प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ये कोट जो सभी को वहाँ पे लोग पहने हुए थे ताकि सर्दी से बचा जा सके। निक मिडल्टन स्टार्टेड ऑन ही जर्नी इन कार दैट वाज बीइंग ड्राइवन बाय टेस्टन। सबसे पहले जो वो कार के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की जो कि टेस्टन के द्वारा जो गाड़ी ड्राइव की जा रही थी। देयर वाज वन मोर पर्सन नेम डैनियल विद हिम, उनके साथ एक दूसरा आदमी भी था डैनियल। टेस्टन टुक ए शॉर्टकट टू टेक ऑथर ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स कैलाश। टेस्टन ने जो है यहाँ पे डायरेक्ट एक शॉर्टकट लिया कैलाश के लिए। दिस शॉर्टकट टुक दैम अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स with nothing except a few gazelles. Stony plains followed these pastures. There the author saw herds of wild asses which Teston called kyang. After these rocky plains the hills were visible. Here the author saw solitary drokbas tending their flocks. Then there were नोमैड्स डार्क टेंट्स, यानी कि वहाँ पे जो है नोमैड की जो है टेंट लगे हुए थे। ऑलमोस्ट ऑल दीज टेंट्स वर गार्डेड बाय तिब्बतन मैस्टिफ्स, और इनको जो गार्ड किया जा रहा था, इनकी रक्षा की जा रही थी। द स्नो कैप्ड माउंटेन्स नाउ कम इन टू व्यू, द राइड बिकम वेरी हैम्पी। एट वन पॉइंट द कार हैड टू स्टॉप बिकॉज देयर वॉज आइस ऑन ट्रैक फॉर अबाउट 15 मीटर। They threw some dust on the ice and then car moved on. This happening at a height of 5,210 meter. The author starts feeling uneasy due to height and pressure. At around 2 o'clock in afternoon, they stop for lunch. Finally, there is the small town Hor in the late afternoon. यहाँ पे कंप्लीट जो डिटेल यहाँ पे जर्नी की बताई गई, क्या क्या प्रॉब्लम उनको हुई। क्वेश्चन 7 आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 4, लेकिन आपको करने हैं कितने टोटल 3। पहला क्वेश्चन है व्हाट लास्ट एफर्ट डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव द चाइल्ड इन द चैप्टर बर्थ, यानी कि जो बर्थ जो चैप्टर है इसके अंदर एंड्रयू ने लास्ट कौन सा जो है क्या एफर्ट लगाए उसको बच्चे को बचाने के लिए। आंसर एंड्रयू कंटिन्यूड रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टावल। एंड्रयू ने लगातार जो है उस बच्चे को टावल से रगड़ा जोर से। ही पुश्ड एंड रिलीज द बेबी चेस्ट until it began to breathe, indicating that it had a chance of survival.
उसने उसकी छाती को, बच्चे की छाती को दबाया और छोड़ा ताकि जो है वो अच्छे से सांस ले सके। ये जो है लास्ट तरीका था उसको बचाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज जॉय मॉर्गन? जॉय मॉर्गन कौन था? वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन? और वो उसका वेट क्यों कर रहा था डॉक्टर एंड्रयू का? आंसर, जॉय मॉर्गन वाज ए पेशेंट हु हैड बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। ही हैड इंजर्ड हिज हैंड एंड नीडेड मेडिकल अटेंशन फ्रॉम द डॉक्टर। उसके हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वो डॉक्टर से जो है मेडिकल के लिए आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज किंग हैंग्ड? ये क्वेश्चन लिया गया द टेल ऑफ मेलन सिटी। राजा ने अपने आप को क्यों लटकाया? ये आपको बताना है किस वजह से जो है लटकाया था। आंसर, बीइंग एफ्रेड ऑफ द रेज द जनरल पॉपुलेशन द किंग ऑर्डर्ड दैट एनी पर्सन हु वुड बी टॉल इनफ द नोज वुड बी हैंग्ड। यानी कि जिसकी हाइट जो है यहाँ तक रहेगी उसको जो फांसी पर दी जाएगी। ऑल द मैन आर मेजर्ड नन ऑफ देम एक्सेप्ट द किंग हिमसेल्फ वाज फिट फॉर द रोप। सभी की हाइट को नापा गया लेकिन किसी की हाइट भी जो है फिट नहीं हुई उसके लिए, लेकिन जो राजा है उसकी हाइट फिट थी रस्सी के लिए, लटकाने के लिए। सो इसलिए उन्होंने जो है राजा को लटकाने का फैसला लिया। फोर्थ पार्ट है, व्हाट वाज द न्यू रूलर ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड? नया रूलर जो है, नया उत्तराधिकारी कौन बना, किस तरीके से बना? ये क्वेश्चन लिया गया है द टेल ऑफ मेलन सिटी। आंसर, द मिनिस्टर सेंट आउट मैसेंजर टू डिक्लेयर दैट द नेक्स्ट मैन ऑफ पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर फॉर द स्टेट। यानी कि यहाँ पे कोई भी अगला जो व्यक्ति है जो इस गेट से आराम से पास हो जाएगा उसी को यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। एन इडियट हैपन टू द पास द गेट। और एक इडियट जो है गेट से पास हो गया। वेहन आस्क्ड टू डिसाइड हु वाज द किंग ही रिप्लाइड मेलन। उससे पूछा गया कि किसको राजा बना दिया जाए तो उसने बोला कि मेलन को जो है राजा बना दिया जाए। दिस वाज इज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन। द मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट ए मेलन वुड बी द न्यू रूलर। इसलिए मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि जो मेलन है वही जो है नया राजा बनेगा, रूलर बनेगा। क्वेश्चन 8, व्हाट डज हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर? ये क्वेश्चन लिया गया चाइल्डहुड से, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको चाइल्डहुड जो पोइम है इसके पोइट का नाम बताना है, क्या है? आंसर, इन चाइल्डहुड हेल रिप्रेजेंट्स हर्स पेनफुल रियलिटी ऑफ लाइफ while heaven symbolize the inconvenience and bliss of childhood। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम फादर टू सन। फादर टू सन जो पोइम इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, 3 मार्क का रहेगा ये, 3 नंबर का। आंसर, द पोइम्स सेंट्रल आइडिया इज द जनरेशन गैप विच ऑक्यूर्स व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 जनरेशन ब्रेक्स डाउन ड्यू टू म्यूचुअल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि यहाँ पे 2 जनरेशन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो जो है अच्छे से नहीं हो रहा है। द पोइम डिपिक्ट्स द फादर इंटरनल कन्फ्लिक्ट एज हिज सन ग्रोज अप एंड डेवलप्स हिज ओवन इंटरेस्ट आइडियाज एंड परसेप्शन। दिस डिससेटिस्फाइड फादर कंप्लेन्स दैट डिस्पाइट लिविंग इन द सेम हाउस विद हिज चाइल्ड फॉर मैनी ईयर्स ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। जो बेटा था उसका अपना इंटरेस्ट था, उसकी अपनी आइडिया थी, वो फादर को फॉलो नहीं कर रहा था, फादर के जो है, इसलिए वो जो फादर है वो उससे डिससेटिस्फाइड था। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, पोइट का नाम पूछा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएंगे। आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट के लिए, किस क्लास के लिए वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के लिए चाहिए, तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है और कोई वीडियो अगर रह गई है तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।